हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रीकल्चरल हेरिटेज के एक टॉपिक जो आपका है क्या कि जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट एंड मॉडर्न एरिया। दोस्तों, इस जो आप लोग यहाँ पे चार्ट देख रहे हैं, इस चार्ट के ऊपर हमने अपने पुराने वीडियो में भी डिस्कस किया है, लेकिन इस चार्ट पे हमने बताया था कि जब हम इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे यानी जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट फ्रॉम पास्ट एंड मॉडर्न एरिया, जब इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे तो इस चार्ट को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बस यही है कि जो एग्रीकल्चर का विकास हुआ है यानी पुराने ज़माने से लेके अभी प्रेजेंट टाइम में जो कृषि का विकास हुआ है वह कैसे हुआ है और उसमें क्या क्या चेंजिंग हुई हैं, कितने बीसी में किसका आविष्कार हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमें यही सारी चीज़ें जाननी हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो 1.1.5 मिलियन वर्ष पहले जो था क्या था, मानव का क्या हुआ था, आदि मानव का क्या हुआ, उद्भव हुआ, जो कि कहाँ पे पाया गया था, इंडोनेशिया में पाया गया था, जिसे होमो इरेक्टस के नाम से जानते हैं। क्योंकि इंसान ही आया, जब इंसान आया तो धीरे धीरे जब इंसान वृद्धि किया और इंसान जब विकास किया, जब चीज़ों को सीखना स्टार्ट किया, तभी तो हमारा जो कृषि है वो डेवलप हुआ। उसके बाद 32,000 वर्ष पहले क्या हुआ था कि जो आधुनिक मानव था वह आया, जिसे हम बोलते हैं होमो सेपियंस, जो कि कहाँ, यूरोप में इसका उद्भव माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों, यहाँ से जो हमारी कृषि का विकास है वह देखा जाने लगा। कृषि में जो चीज़ें खोजी जाने लगी यानी 10,000 बीसी में, यानी ईसा पूर्व में मनुष्य पालतू जानवर कुत्ता को पाला। यानी सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला प्रथम पालतू जानवर, तो अगर ऐसे पूछ रहा है कि मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला प्रथम पालतू जानवर कौन सा है, तो आप लोग कुत्ता टिक करेंगे, यानी डॉग को आप क्या करेंगे, टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा गया कि मनुष्य द्वारा पाला जाने वाला प्रथम उपयोगी, अगर वहाँ पे उपयोगी शब्द आपको दिखा हुआ मिल जाए, तो उपयोगी अगर है यानी वहाँ पे मनुष्य द्वारा पाले जाने वाला सबसे पहला उपयोगी पालतू जानवर क्या है, तो आप लोग वहाँ पे क्या करेंगे, भेड़ को टिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो 10,000 वर्ष में मनुष्य सबसे पहले क्या पाला, कुत्ता पाला। क्योंकि आप लोग जानते होंगे कि बहुत सारे जंगली जानवर ऐसे रहते थे कि इंसान उनसे डरते थे या शिकार करने में काफ़ी समस्याएं होती थी। तो उन्होंने क्या किया कि कुत्ता को पालना शुरू किया, और जब वो कुत्ता को पाले तो उन्हें शिकार करने में, उनको अपनी सुरक्षा कराने में, तो सारी चीज़ें उनको क्या सुविधा होने लगी। उसके बाद 8700 बीसी में भेड़ का पालन होने लगा। जब सीजन में चेंजिंग हुआ, ठीक है, मौसम में बदलाव हुआ, तो जैसे ठंडी गर्मी, जब बरसात आने लगा, तो उस प्रकार से उन्हें अब उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो मनुष्य था, जो होमो सेपियंस था उस टाइम का, आधुनिक मानव जो बन चुका था, उसे क्या हुआ, ज़रूरत हुआ, ठंडक में उसे चीज़ों को की ज़रूरत होने लगी। तो उसने क्या किया, भेड़ का पालन शुरू किया। और जब उसने भेड़ का पालन शुरू किया तो उनके ऊन से अपने जो भी वस्त्र वगैरह क्या किए, बनाने लगे। उसके बाद अगला है कि 7700 बीसी में बकरी का पालन किया। हालांकि बकरी को पहले वो मार के खाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या किया, वो बकरी का पालन किया। अब आप लोगों को हम बता दें कि इससे पहले नवपाषाण काल में क्या हुआ था, आग वगैरह की खोज हो चुकी थी। ठीक है, तो 7700 बीसी में क्या किया गया था, बकरी का पालन शुरू हुआ था। उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो गई, तब उसे क्या हुआ कि अपने वह जो चीज़ों को फल, जैसे जब वो क्या कहते हैं, बाजार उस टाइम पे तो रहा नहीं होगा, बाजार नहीं, जैसे जब वह जो जंगल में जाता था, जो हमारा आदिमानव था, जब वह जंगल में जाता था तो चीज़ों को खाता था, जो भी फल थे उनको खाते थे, तो उनको बीज को जब मृदा में फेंकता था तो मृदा से क्या नए पौधे उग जाते थे, और एक टाइम के बाद वही पौधे क्या करते थे, फल तो देते थे। तो इस प्रकार से उसके दिमाग में आया कि कुछ चीज़ों को उसने क्या किया, कुछ बीजों को इकट्ठा किया। जिसे सबसे पहले यहाँ पे बताया जाता है इतिहास में कि गेहूँ और जौ के बीजों को उसने इकट्ठा किया था और उसे मृदा में क्या किया, सोइंग किया। तो धीरे धीरे करके वो क्या किया कि उसको ईल्ड मिलने लगी और वह क्या किया, भोजन प्राप्त करने लगा। तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट टाइम में वो क्या किया, चल खेती को अपनाता था, जिसे शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते थे। तो सारी चीज़ें हमने आपको एग्रोनॉमी में पढ़ाई है। अगला है फिर 6000 बीसी में क्या किया, गौ पशुओं को पालन करने लगा, और फिर क्या किया, धीरे धीरे गाय भैंस को पालने लगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम इस चार्ट के नीचे जा रहे हैं, कृषि में जो विकास है वह दिख रहा है। कृषि में धीरे धीरे का दिख रहा है, विकास दिख रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं, विकसित हो रही हैं।
उसके बाद जब वह गाय और भैंस का पालन किया, उसके बाद 4400 BC में दोस्तों, यह जो सन है आप लोगों को याद करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो सन है यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या आपके जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जब गौ पशुओं का पालन हो गया, उसके बाद 4400 BC में मक्का की खेती किया उसने मक्का की खेती किया। उसके बाद 3500 BC में आलू की खेती किया। अब उसके बाद दोस्तों जब ये सारी चीज़ें धीरे धीरे इसने विकसित की, तो 3400 BC में उसने पहिए का आविष्कार किया। यानी पहिए का आविष्कार क्यों किया? उसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने में, चीज़ों को उठाने में, चीज़ों को ढोने में काफ़ी सुविधा मिलने लगी, तो क्या किया? पहिए का आविष्कार किया। उसके बाद क्या हुआ कि 3200 BC में, अब इस टाइम तक जो मनुष्य है काफ़ी विकसित हो चुका है, काफ़ी समझदार हो चुका है। तो उसके बाद क्या? चना, सरसों, कपास की खेती करना शुरू कर दिया। उसके बाद 3000 BC में क्या किया? कांसा के औजार बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 2900 BC में हल का आविष्कार हुआ। यानी पूछा जाता है दोस्तों, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता कि हल का आविष्कार कब हुआ था? तो 2900 BC के अंतर्गत क्या हुआ था? हल का आविष्कार हुआ था। यानी हल के आविष्कार के बाद स्टार्टिंग में कौन सा हल था कोई आइडिया नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि सबसे पहले देसी हल था। तो सबसे पहले देसी हल का आविष्कार हुआ था, तो कब हुआ था? 2900 BC के अंतर्गत क्या हुआ था? उसका आविष्कार हुआ था। फिर है 2700 BC। 2700 BC में क्या हुआ था कि रेशम कीट का पालन होने लगा था। और वो कहाँ पे होने लगा था? रेशम कीट का जो पालन हो रहा था कहाँ पे हो रहा था? चीन में हो रहा था। यानी उस टाइम पे रेशम से कपड़े बनाए जा रहे थे। मनुष्य की अपनी जो प्रारंभिक आवश्यकताएं थी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान है, तो जो कपड़ा है उसके लिए रेशम कीटों का क्या किया जाने लगा? पालन किया जाने लगा। तो उससे क्या किए लोग? अपने कपड़े वस्त्र को बनाने लगे। उसके बाद 2200 BC के अंतर्गत क्या हुआ? भैंस का और धान की खेती क्या की गई? शुरू की गई। तो धान की खेती ऐसे 2200 BC में शुरू की गई। उसके बाद क्या था कि 1500 BC में गन्ने की खेती शुरू की गई। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 1400 BC में लोहे का आविष्कार किया गया, 16वीं शताब्दी में, और इसमें बाद 1845 में। तो बहुत सारी ऐसे एक बहुत बड़ा ग्राफ है, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते थे, वो दोस्तों यही थे। क्योंकि जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा होगा कि इस चार्ट में जैसे जैसे हम नीचे आए, यानी इस चार्ट में जैसे जैसे नीचे आए हैं, उसमें कृषि का विकास क्या हो रहा है? विकास को दर्शाया जा रहा है। यानी जर्नी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर एंड इट्स डेवलपमेंट। यानी पुराने ज़माने से नए ज़माने में जो कृषि का था, क्या कैसे जर्नी रहा है, कैसे मतलब कृषि में डेवलप हुआ है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जाने होंगे। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप लोगों को मज़ा आया होगा, काफ़ी कुछ नया आप लोग सीखे होंगे। तो अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और एक बार फिर से आपसे कहते हैं कि हमारे इस चैनल पर BSc एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर BSc एग्रीकल्चर 8th सेमेस्टर तक की सारी क्लासेस अपलोड हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देखिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।